आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, क्लास 7 का। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। जो मोनोमियल्स होते हैं उसमें होती है हमारे पास सिंगल टर्म, ठीक है ना, जैसे 6x² लिख लिया मैंने, ठीक है, 7yz लिख दिया। तो ये क्या है, हमारे पास एक सिंगल टर्म है, इसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स में जैसे 2x + 3 लिख दिया, ठीक है, 3x² + 5 लिख दिया, ये हमारी बाइनोमियल्स हो गई जिसमें दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है, 3x² + 2x + 1, ठीक है, ये क्या है, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लो इसकी, 2x² + 5x - 6, ये ले ली मैंने एक, ठीक है। तो क्या है, जो मोनोमियल्स होते हैं वो हमारी सिंगल टर्म, एक टर्म हो मतलब हमारे पास, ठीक है। बाइनोमियल्स में दो टर्म्स हो, जैसे 2x + 3, ये दो टर्म्स हो गई ना, प्लस हो गया हमारे पास। ट्राइनोमियल्स में एक और प्लस हो जाती है टर्म, 3x² + 2x + 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है एंड ये मोनोमियल्स हैं, ठीक है। इनकी ये सिंपल ही एक डेफिनेशन है। तो आइए सबसे पहले हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना देखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो, अब ये दोनों मोनोमियल्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट मोनोमियल है, ये डिफरेंट मोनोमियल है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं जिनको, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कौन कौन से हैं हमारे पास, -3 × 7 कितना होता है, पहले माइनस प्लस माइनस, 3 × 7 = 21, ठीक है। फिर स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास सेम वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, a × a² करेंगे, a × a², ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, a⁻1 a⁻2 है, ठीक है। ये हमारा a क्या है हमारे पास, बेस, एंड पावर में क्या है हमारे पास, 1 और 2, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, देखो, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास है ना a की दो टर्म्स थी, b की कोई और टर्म नहीं है, ना ही c की है, तो हम सिंपली ही सारे इन टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे, देखो, स्टेप 1 का क्या था हमारे पास, -21, स्टेप 2 में क्या था, a³, ठीक है, एंड स्टेप 3 में और क्या हमारे पास, b एंड c थे, ठीक है, मल्टीप्लाई b × c, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा, -21 a³ bc, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास b² × b होता, यहाँ पे b² होता, यहाँ पे b होता, ठीक है ना, तो फिर हम स्टेप 3 में लिखते b × b², ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे c होता, यहाँ पर भी c है, ठीक है ना, तो c × c, वो हमारा स्टेप 5 बन जाता, ठीक है। तो सभी हमने जो पहले तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं हमें उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर सारी चीज़ को हम स्टेप 1 स्टेप 2 को जो जितने भी हमारे पास बने हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक और क्या बन रही है, एक मैंने एग्जांपल ली है, 6x² y × 2/3 x y² -5 y z², ठीक है, मैंने ये ली। अब यहाँ पर क्या आ गए हमारे पास, 3 मोनोमियल्स आ गई, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी है, ठीक है। अब 3 ले लिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टेप वाइज नहीं फॉलो करूँगी, स्टेप वैसे ही फॉलो करने हैं बट यहाँ पे मैं नहीं करूँगी, आपको ऐसे डायरेक्टली करके दिखाऊँगी, ठीक है। डायरेक्टली इन द सेंस, पहले तो हम साइंस देख लेंगे, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस का आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने लगा ली ब्रैकेट, सारे अब नंबर वाली वैल्यूज़ ले लूँगी, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2/3 था, यहाँ पे क्या था, 5, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब फिर से मल्टीप्लाई का साइन डाला मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x² था इस ब्रैकेट में, ठीक है, एंड इस ब्रैकेट में हमारे पास x था, मल्टीप्लाई x, एंड यहाँ पर नहीं था तो ब्रैकेट क्लोज, फिर से मल्टीप्लाई का साइन, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई। अब y वाले टर्म्स लिखेंगे, यहाँ पे y था,
यहाँ पे वाई स्क्वायर था, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई था, ठीक है, ये लिख ली। अब मैं जेड वाली टर्म्स लिखूँगी। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो क्या आएगा हमारे पास, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब इस सारे को सॉल्व कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। 2 + 1 कितना होता है 3। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे y को, ठीक है। अब यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 1 4, मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कोई और जेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -20 x³ y की पावर 4 z की स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। अगर आप स्टेप में लिखोगे तो पहले यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई की है सारी, ठीक है। जो नंबर्स है हमारे पास उनको किया है पहले, उससे पहले साइन को कर लिया, फिर नंबर्स को कर लिया, फिर जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, ठीक है ना, x वाले वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लिया, फिर y वाले वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लिया, फिर z वाले को कर लिया, ठीक है। जो फिर उनकी पावर्स थी उनको ऐड करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसकी एक्सरसाइज आगे हम सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखो, पहले हमने 2 मोनोमल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। रिजल्ट वेरीफाई करने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। ये हमारी लेफ्ट जो क्वेश्चन में दी होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो इसको प्रोडक्ट को सॉल्व करके आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम x की, y की, z की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 -1 2, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में पुट करके उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे एंड चेक करेंगे, ठीक है। आपको मैं करके दिखाती हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन को लिखो, 5x² y मल्टीप्लाई -3/5 y² z मल्टीप्लाई 2x z का स्क्वायर। अब देखो, 3 मैंने मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, पहले तो साइन देख लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। फिर सारे नंबर इकट्ठे कर लो, 5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो जो सारी x की वैल्यू है, x² मल्टीप्लाई x आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे y, यहाँ पे हमारे पास y², ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे एक z है, मल्टीप्लाई यहाँ पे z का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ, अब 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया हमारे पास, तो क्या बचा, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, तो x की क्यूब, यहाँ पे y की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, z की भी क्यूब आ गई, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये आंसर आ गया। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इसको वेरीफाई करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है, ठीक है, वो सारी लिखनी है, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो y² z, ठीक है, मल्टीप्लाई 2x z स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें x y z की वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो, 5x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर था। y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, -1, y की वैल्यू -1 थी ना, ये चीज़ आ गई। अब सेकंड ब्रैकेट में देखो, -3/5 एज इट इज़, y की वैल्यू है -1, -1 पुट कर दिया, y का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। z की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ये भी ब्रैकेट हो गई क्लोज। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 था, x की वैल्यू थी 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, z की वैल्यू थी 2, ठीक है। अब z का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे -3/5, -1 इंटू
माइनस वन, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वन वन टू वन वन होता है, ठीक है। आपको पहले ये बताया था अगर माइनस वन की पावर इवन नंबर हो तो आंसर वन आता है, अगर माइनस वन की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस वन आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इवन है, यहाँ पे वन आएगा, हमने यहाँ पे टू लिख दिया। मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, टू वन ज़ा टू, ठीक है। यहाँ पे टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो, स्केयर का मतलब यही है ना कि दो बार मल्टीप्लाई करना है, टू टू ज़ा फोर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में वन मल्टीप्लाई माइनस वन कितना होता है, वन मल्टीप्लाई माइनस वन हो गया, माइनस वन इंटू फाइव माइनस ऑफ फाइव, मल्टीप्लाई टू वन ज़ा टू, ठीक है, फिर टू थ्री ज़ा सिक्स बाय फाइव आ गया, यहाँ पे माइनस एज इट इज़ थ्री का लगा दिया, मल्टीप्लाई टू फोर ज़ा एट, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पहले माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो फाइव के साथ फाइव कैंसिल हो गया, यहाँ पे वन बचा, मल्टीप्लिकेशन में ये सारा, सिक्स एट ज़ा 48, तो ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करी थी, राइट हैंड साइड क्या सॉल्व करी थी, माइनस ऑफ सिक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड का क्यूब, ठीक है। माइनस ऑफ सिक्स लिखा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी वन, उसका क्यूब, वाई की वैल्यू थी माइनस वन, उसका क्यूब, जेड की वैल्यू थी टू, उसका क्यूब। इसको ओपन करेंगे, माइनस ऑफ सिक्स, वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अब वन मल्टीप्लाई वन, वन हो गया, वन मल्टीप्लाई वन, फिर से वन हो गया, तो ये हमने लिखा नहीं क्योंकि वन इंटू वन वन नहीं होता है। अब यहाँ पे माइनस वन की पावर ऑड है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वन आएगा, ठीक है ना। अब टू को थ्री टाइम्स करने, टू की क्यूब है, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, मतलब टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है, टू की क्यूब का ये मतलब होता है, तो यहाँ पे एट आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स एट ज़ा 48, यहाँ पर भी तो 48 था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया हमारे पास, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो आंसर हमारे पास वेरीफाई हो गया। पहले हमने प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू होती है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये इक्वल टू के राइट साइड पे है। ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर आया, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू निकाली न्यूमेरिकल, फिर राइट हैंड साइड जो इस प्रोडक्ट का आंसर निकाला था इसमें वैल्यूज़ पुट करी राइट हैंड साइड में, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, फिर चेक किया कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वो वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। तो यही हमारा जो वेरिफिकेशन वाले हैं हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं।